नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं तो यह करंट अफेयर का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य की पुल्लमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है? तो इसका आंसर होगा केरल राज्य। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य को। और उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है। और उत्तर प्रदेश सरकार मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। और फास्ट ट्रैक न्यायालयों में लंबित मुकदमों में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा। और भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनाया जाएगा। अब हम अपने अगले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है? तो इसका आंसर है तेलंगाना राज्य सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने एक नई किताब अंबेडकर ए लाइफ लिखी है? तो इसका आंसर है शशि थरूर ने। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने राज्य आपदा शमन कोष जारी करने की मंजूरी दी? तो इसका आंसर है अमित शाह ने। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यूएनआईसीईएफ की रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह कितने प्रतिशत कम हो सकते हैं? तो इसका आंसर है 80%। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किसने भारतीय वायुसेना में स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को शामिल किया है? तो इसका आंसर है राजनाथ सिंह ने। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो इसका आंसर है पंकज त्रिपाठी को। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किसकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्थ पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर है ममता कालिया को। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो इसका आंसर है अयोध्या कैंट। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वर्ल्ड कप के लिए अंपायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय कौन बने? तो इसका आंसर है नितिन मेमन। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लगभग 3 दशक के बाद पहला मल्टीप्लेक्स खुला है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है। और जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई है। और कश्मीर की पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया। और देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जम्मू संभाग की पल्ली पंचायत बनी है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पहली बार महिला पीएससी बटालियन के गठन की घोषणा की? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पहली बार
महिला पीएससी बटालियन के गठन की घोषणा की है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसे समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है रतन टाटा को। रतन टाटा को समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑकलैंड में मोदी A20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका आंसर है यस जयशंकर ने। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थापित की गई? तो इसका आंसर है नाथद्वार। नाथद्वार में विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान में शहर में स्थापित की गई है। नितिन गडकरी जी ने इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? इसका आंसर है लखनऊ में। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य का मोढेरा गांव भारत का पहला 27x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ? जिसका आंसर है राजस्थान। और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अफ्रीको नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की है और सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना। और गुजरात पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन अमित शाह ने किया। और 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी गुजरात ने की। और स्टील स्लैंग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन सूरत में हुआ। और बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश पहला राज्य गुजरात बना। अब गुजरात सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए ईशा आउटरीच के साथ समझौता किया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया है? तो इसका आंसर है अमेरिका। अगला प्रश्न, किसके द्वारा माँ भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च की गई? तो इसका आंसर है राजनाथ सिंह के द्वारा माँ भारती सपूत वेबसाइट लॉन्च की गई। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी गई। और उत्तर प्रदेश सरकार ने सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया। और उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला। उत्तर प्रदेश सरकार मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में पहली SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। अब फास्ट ट्रैक न्यायालय में लंबित मुकदमों में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा। अब भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनाया जाएगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बना है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बना है। और अडानी ग्रीन ने मध्य प्रदेश में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की। अब मध्य प्रदेश का मंडला पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना। अब मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की। अब विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। और अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा भोपाल में स्थापित की जाएगी। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भोपाल में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। और कॉलर वाली सुपरमॉ के नाम से मशहूर बाघिन का निधन
हुआ और राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के लिए कानून बनेगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है INS अरिहंत। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट निसार किन दो एजेंसी के बीच लॉन्च होने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट है? तो इसका आंसर है नासा और इसरो। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार से प्रदान किया गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2022 महिला एशिया कप T20 खिताब किस देश ने जीता? इसका आंसर है भारत ने। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसके द्वारा भारतीय जन उर्वरक योजना शुरू की गई? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी के द्वारा भारतीय जन उर्वरक योजना शुरू की गई। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश के रग्बी खिलाड़ी लियाम हैम्सन का निधन हुआ है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया देश के रग्बी खिलाड़ी। और ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी मेमचॉन का निधन हुआ। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैंक अभ्यास में भारत शामिल हुआ। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया ने देहरादून में 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता आयोजित की है। और नासा ने ऑस्ट्रेलिया के स्पेसपोर्ट से पहला रॉकेट लॉन्च किया है। और फातिमा पेमान ऑस्ट्रेलिया संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी। और ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर होगा मुंबई में। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा ज्योति याराजी। ज्योति याराजी 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और अगला प्रश्न है। किस क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा गुजरात ज्ञान गुरु क्विज। गुजरात ज्ञान गुरु क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है कि 24 अक्टूबर को। और 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस ये 1 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, स्वच्छ भारत दिवस और 3 अक्टूबर विश्व पर्यावरण दिवस, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस और विश्व मुस्कान दिवस और 8 अक्टूबर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और 9 को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 13 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस और 14 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस और 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस, ग्रामीण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 21 अक्टूबर राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस और 23 अक्टूबर तिल दिवस, आयुर्वेद दिवस और 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस। हमने अक्टूबर मंथ से रिलेटेड जितने भी दिवस हैं हमने आपको बता दिया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 अगस्त को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस
मनाया? तो इसका आंसर है यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति को 2022 लिबर्टी मेडल दिया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी रखने वाले मामले में यूक्रेन शीर्ष पर है। और डिस्लेट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 यूक्रेन के नागरिक ने जीता। और यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला। और यूक्रेन की गणितज्ञ मैरीना बियाजोस्का ने प्रतिष्ठित फिल्ड्स मेडल 2022 जीता। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन सा बना? तो इसका आंसर होगा गुजरात राज्य। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य बना। और कहाँ स्थित दो नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप को। किस फिल्म को FIRRESCI ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? इसका आंसर है पाथेर पांचाली को। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। अब किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह है उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है। उड़ीसा सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त किया। और अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर में भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया। उड़ीसा में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई है। भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप शुरू हुआ। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया। अब भारत के दूसरे राष्ट्रीय मंडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन पुरी में हुआ है। अब भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई है? तो टाटा को भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे चैनल बेस्ट स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आज का वीडियो हमारे यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।